भक्तवृंद समन्वितम् श्री चैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानंद सहोदितम् श्रीनन्दनन्दनं वन्दे श्रीराधिकाचरणोदयम् श्रीगोपीजनसमायुक्तं श्रीवृन्दावनो मनोहरम् भज श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का भिन्न प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले गुरुपाद पद्मनिलापविष्ट विष्णुपाद अष्टोदशत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्म सारा विश्व में गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान का मूल प्रतिष्ठाता नित्य लीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और श्री ब्रह्मरुद्र सनक चार वैष्णव संप्रदाय का सारी स्वीकृत आचार्य और शुद्ध भक्तवृंद सभी का चरण में दंडवत प्रणति करते हुए सभी का अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आशीर्वाद कीजिए हमारा आखिरी सांस तक श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म वाणी प्रेम धर्म का वाणी दुनिया का कोन कोन में जाकर के आचरण करते हुए प्रचार कर सकते। आज माहौल अच्छा नहीं लेकिन दिन अच्छा है। माहौल अच्छा नहीं मतलब करुणा का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ते रहे। पता नहीं करुणा वायरस का नाम तो दिया बहुत अच्छा करुणा और करुणा सब तो अंग्रेजी में कहता है कि मर्सी कृपा हिंदी में लेकिन ये क्या कृपा करना सबको जान को तो खतरा नहीं होता। जो जान भगवान दिया भगवान का सेवा करने के लिए दिया ये शरीर भगवान दिया भगवान का सेवा करने के लिए अभी ये शरीर खतरा में पड़ गया। जो भी हो इसीलिए हम बोला आज माहौल अच्छा नहीं लेकिन दिन बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? न आज का दिन मैंने आज तिथि का ये जो तिथि है तिथि के अवलंबन करते हुए राधा रानी
श्रीमती राधा रानी इस कली युग में गदाधर पंडित रूप लेकर के प्रकट हुए। राधा रानी कौन थे? कृष्ण का शक्ति, आनंददायी, आनंद देने वाला शक्ति, प्लेजर पोटेंसी, कृष्ण का प्लेजर पोटेंसी। और यहीं पे कली युग में वही कृष्णा राधा भाव और राधा शरीर लेकर के जब आया, चैतन्य महाप्रभु नाम लिया, तो उसी टाइम पे राधा आया किस रूप से? गदाधर पंडित रूप से। इसलिए हम लोग ऐसा कीर्तन किया, कीर्तन में बोला गौर शक्ति गदाधर जय दाओ जय दाओ, जय हो किसका? गौरांग का, शक्ति गदाधर पंडित का। क्यों? गौर गदाधर और राधा कृष्णा ये दोनों अलग नहीं। द्वापर युग में राधा कृष्ण, कली युग में गदाधर गौर, बराबर है। देखो हमारा जो कीर्तन, मंगलारती कीर्तन में क्या लिखा भक्तिविनोद ठाकुर, मंगलारती में शुरू किया क्या? भले गोरा गदाधर रे, गोरा गदाधर, गोरा मतलब गौरांग महाप्रभु, देन गदाधर। आरती ने हारी, उसके बाद क्या बोला? नदिया पूरबो भावे, नदिया का प्रकट होने का पहले जो भाव लेकर के द्वापर युग में प्रकट लीला किया, वही भाव। क्या भाव? माधुर्य। हाँ, नदिया पूरबो भावे जाओ बोली। हाँ, नदिया का पहले, नदिया तो कली युग में नदिया में प्रकट हुई, और द्वापर युग में मतलब कपारेज, द्वापर युग में राधा कृष्ण रूप से प्रकट। इसके बाद क्या बोला? कल्पतरु तले रत्नो सिंहासन पोरी, कल्प वृक्ष का नीचे सिंहासन का ऊपर कौन विराजमान? सबु सखी बेष्टी तो किशोर किशोरी। कौन? किशोर किशोर मतलब राधा कृष्ण सखी परिवेष्टित होकर के। तो ये जो है, पहले हम सबको सोचना चाहिए, हम क्यों बोल रहा? आज दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज वही गदाधर पंडित का आविर्भाव तिथि है। ये गदाधर पंडित पहले तो हिंदुस्तान थे, अभी बांग्लादेश हो चुका। चट्टग्राम, हम लोग जब बचपन में इतिहास देखा, चट्टग्राम अस्त्रगार थे, मैंने शस्त्रों जहाँ पे रखा था अंग्रेज लोग, वो शस्त्रों का पूरा लूट कर लिया। वही चट्टग्राम। और हम लोग क्या बोलते हैं? चट खाइए। चट्टग्राम का
चट्टग्राम से जब लोग आता और चटखाई, और बांग्लादेश से जब आता बोलता चटखाइयाँ बांगाल। ऐसा सर्च कीजिए जितना भाव हुआ। देखो हमारा गुरुजी भी बांग्लादेश का, माधव गोस्वामी महाराज जी भी बांग्लादेश का, भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज जी भी बांग्लादेश का, चैतन्य महाप्रभु, अद्वैत आचार्य, पुंडरीक विद्यानिधि, सब लोकनाथ गोस्वामी, नरोत्तम ठाकुर, जितना आप देखोगे सब बांग्लादेश का। लेकिन आज बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया गया। क्यों? भक्ति कम हो गई। आज का दिन में जो माहौल चल रहा, राजनीतिक माहौल, हमारा तो डर लगा। क्यों? ये भी हिंदुस्तान एक दिन मुस्लिम राष्ट्र होने वाले। क्यों? परिस्थिति ऐसा हुई। नेता लोग वोट और नोट दोनों के लिए राजनीति में लगातार बहुत कमी है, बहुत कमी है। मनुष्यत्व मतलब मानवता, जो हमारा जो ह्यूमैनिटी को जो जिसलिए भगवान हम सबको बनाया, मनुष्य बनाया, एक चीज का स्थापन करने के लिए बहुत कम नेता, बहुत कमी है। जो भी है सुनिए, गदाधर पंडित का बहुत बहुत अच्छा कहानी है। गदाधर पंडित धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु का पीछे पीछे आ गया। जन्म तो वहाँ चट्टग्राम वहाँ एक नगर है बांग्लादेश का, बहुत लोग वहीं पे है। जो भी हो, दादा पंडित महाप्रभु का पीछे पीछे आ करके एक दिन सुना क्या ना, महाप्रभु रो पड़े। किस प्रकार रो पड़े? बोल रहा कि जे पुंडरीक रे, वो मेरा बाप, वो हमारा बाप, आप कहाँ पे? क्योंकि महाप्रभु राधा का भाव लेकर के आया। और वो पुंडरीक क्या, पिछली कृष्ण लीला में भृषभानु महाराज थे। तो भृषभानु महाराज राधा रानी का पिताजी का लीला किया, पिता। तो उसी भाव, राधा भाव लेकर के मैंने भगवान चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार बोल रहा, ओ मेरा बाप पुंडरीक रे, कहाँ आप, कहाँ पे आप आइए, कब दर्शन देगा बस बताइए। इस प्रकार रोते रोते बोल रहा था। गदाधर पंडित इस प्रकार महाप्रभु को करते हुए देखा, इसलिए उनका अंदर में इतना इच्छा जागा। पुंडरीक विद्यानिधि कौन है, उनको मिलने के लिए बहुत इच्छा जागरूक हुआ अंदर में। ये ऐसा होता सबको। हमारा गुरुजी भी कभी कभार भक्ति रत्न ठाकुर का नाम लेकर के विलाप करते थे। तो भक्ति रत्न ठाकुर हमारा जानकारी कुछ भी नहीं था, लेकिन बाद में पता चला भक्ति रत्न ठाकुर भक्तिविनोद ठाकुर का गुरु है, जो गुरुजी के पड़ोसी थे।
और गुरु जी को बचपन में गुरु जी को बहुत मदद किया, गुरु जी को बहुत मदद किया। क्या मदद किया? भक्ति में। भक्त ने ठाकुर का किताब दिया, पढ़ो, इतना मदद किया। और सेवा में दिया, लगा दिया। उनका विग्रह थे, राधा मदन मोहन विग्रह थे। गुरु जी दीक्षा नहीं थे, दीक्षा नहीं लिया, तब भी गुरु जी को उसी सेवा में लगा दिया, विग्रह से। क्यों? गुरु जी ब्राह्मण घर में जन्म लिया और जन्म से इतना इतना भक्ति लेकर के चलते थे। वो देख के गुरु जी को राधा मदन मोहन की सेवा में लगा दिया। हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा? बिकॉज हमारा गुरु जी का भाव भी गदाधर के साथ जुड़ा हुआ है। देखो हमारा गुरुजी क्या प्रकट किया, प्रतिष्ठा किया, गौर गदाधर राधा गोपीनाथ। और हमारा गुरुजी जब गांव में थे, गांव में जब थे, प्रभुपाद जी का दीक्षा लिया, प्रभुपाद जी का बहुत सेवा भी किया। और जब बचपन में उनका गांव में, मतलब बचपन में मतलब दीक्षा लेने के बाद मंदिर से कोई एक परिस्थिति हुआ, जब परिस्थिति को लेकर के गांव में मंदिर में जा करके रुका करते थे। 1950 उसी समय पर भक्ति रत्न ठाकुर का बहुत संग किया। और उसी समय एक कीर्तन लिखा, जो कीर्तन नाम दिया श्री श्री गदाधर पंडित सूचक। गदाधर पंडित, उनका भाव, जो गदाधर का भाव के साथ जोड़ा हुआ, इसीलिए हम बोल रहा, इनका ये जो लिखा बहुत बड़ा कीर्तन गुरुजी हाथ से लिखा, दिल से जो उपलब्धि हुआ वही उपलब्धि लेकर के लिखा। ऐसा नहीं कोई किताब को देख के इधर उधर लेकर के लिखा। क्या लिखा? गौर शक्ति गदाधरो गौर प्रेमे करो करो गौरंग ताकत गदाधर गौर प्रेमे गढ़। मतलब क्या? गौर प्रेम गदगद हो जाते। कौन? गदाधर। उनको गुरु जी क्या बोल रहा? पानोनाद विरहे का तो। कौन प्राणोनाद? गदाधर का प्राणोनाद गौरांग। देखो हम पहले क्या बोला, द्वापर युग में जो राधा कृष्ण, वही कली युग में गौर गदाधर। प्राणोनाद विरहे का तो राधा रानी किस प्रकार विरह में थी? देखो राधा रानी जब कृष्ण उम्र 9 साल 10 महीना थी, उसी का समय अक्रूर आकर के बोला, कंस निमंत्रण भेजा, तुम चलो, क्या वहीं पे हवन होगा, बहुत बड़ा हवन होगा, सिद्ध धनुष रखा जाएगा, वहीं पे है, दर्शन होगा, सब चलो। तो कृष्ण जाने का समय पर सखिया सब मार कर सो गया था। बोला कीजिए कृष्ण को लेके जाओ, हमारा शरीर के ऊपर रथ चला के लाओ। कृष्ण सबको समझाया, राधा रानी सबको पर बोला, राधा रानी को भी बोला हम जल्दी वापस आएंगे। जब वापस नहीं आया, राधा रानी कितना कितना विरह में
कूद गया। ऐसा ऐसा विरह में कूद गया, बोल रहा कि हे कृष्णा, तुम आज से वृंदावन नाथ नहीं, आज से तुम मथुरा नाथ। दीन दयाद्र नाथ हे मथुरा नाथ, कदावल कृष्ण हृदय तदलोक कातरं दयितो भम्मति किंकरम। मतलब क्या? हमारे गुरु जी बोलते थे, दीन दयाद्र नाथ, तुम पतित जीव को उद्धार कराने वाले, सबको दया कराने वाले, तुम वृंदावन नाथ थे, अभी नहीं, ये मथुरा नाथ हो, आज से तुम मथुरा का प्रभु। मथुरा मतलब जहाँ पे कृष्ण गया, हाँ, रस बदल के। कृष्ण वृंदावन में क्या रस था? माधुर्य रस। और जब मथुरा में गया, माधुर्य नहीं, माधुर्य नहीं, वीर रस। क्यों वीर रस? कंस के मारना। कैसे? विष्णु करे कृष्ण करे असुर संहार। हम कई दिन पहले बताया था, विश्व माने कंस का जेल में जो प्रकट हुई, कंस का जेल में जो भगवान प्रकट हुए वो वासुदेव कृष्ण और विष्णु थे। और जशोदा का कोख में जो प्रकट हुए वो असली वृंदावन कृष्ण। लेकिन दोनों मर चुके, दोनों मर चुके। इसलिए जो जब बाहर से देखोगे तो कृष्ण कंस को वध किया, कृष्ण अघासुर का वध किया, बकासुर का वध किया, सारी असुर का वध किया। लेकिन असली रूप से ऐसा विचार दिया हमारा पूर्वाचार्य, जे कृष्ण बाहर से देख रहे तो ठीक है, लेकिन विष्णु वध किया। विष्णु तखन कृष्ण शरीर, जब वसुदेव मतलब देवकी का पति वसुदेव जब लेके गया था, वही वासुदेव कृष्ण को टुकड़ी में लेकर के मथुरा पार करके जब गोकुल में गया, नंद महाराज का राज प्रसाद में, राजमहल में, तो सीताएं मर चुकी। तो जो भी हो, एक हरिवंश नामक एक किताब है, वो किताब में लिखा, आप देख सकते हैं। तो जो भी हो, देखो बोला कि जे हे मथुरा नाथ, कदावलक, फिर से क्या बोला? तो क्या करूं हम, आप तो चला गया हमको छोड़ के। तो आज का दिन में क्या हुआ? गुरुदेव घर में आया, 2-3 दिन रुकने के लिए आया। 2-3 दिन बहुत कष्ट उठाया, बहुत सेवा कर लिया। उसके बाद सोच रहा कब चला जाएगा, तो विश्राम मिलेगा। अरे राधा रानी क्या सोच रहा, अब चला गया हमारा, हे ब्रह्म मैंने दयित ब्रह्मति किम करम, हम तो पागल हो गए, हम क्या करें? आप नहीं, आपका सेवा नहीं, तो हम क्या करें? ये प्रियो क्या करें बताइए? जो विलाप, ये जो विरह, हाँ, ये विरह में कूदना चाहिए, तब होगा विप्रलय। तो गुरु जी लिख रहा, गौर शक्ति गदाधर गौर प्रेमे गौरो प्राणनाथ विरह का तो नहीं, विरह का तो नहीं, विरह में कूद गया। कौन? गदाधर। देखो गौरांग महाप्रभु मैंने जगन्नाथपुरी में आया,
गंगाधर पंडित भी आया पीछे पीछे। सन्यास लिया साथ में तो रह नहीं सकता, तो चैतन्य महाप्रभु रुका किया कहाँ पे? गंभीरा में। और गंगाधर पंडित कहाँ पे रुका किया? ना टोटा गोपीनाथ में। पूजा भी करते थे। सुनाई दिया हमारा गुरु जी मुझसे सुना कीजिए, एक वृद्ध ब्राह्मण पूजा करते करते टोटा गोपीनाथ इतना ऊंचाई में थे, विग्रह इतना ऊंचा में थे, सीढ़ी लगा के माला पढ़ाना, माला चढ़ाना। इस प्रकार जब वृद्ध ब्राह्मण विनती किया जो प्रभु थोड़ा सा हिल जाओ, थोड़ा सा छोटा पड़ गया, माला हम चढ़ा सकता, सीढ़ी का बिना माला चढ़ा सकता। तो जब बोला धीरे धीरे छोटा होने लगे, हिलने लगे, तो ब्राह्मण गला लगा दिया, नहीं प्रभु जो हो गया इससे ज़्यादा छोटा मत हो। तो ये हम सुना गुरु जी का मुख से एक बार, और फिर से सुना वो वृद्ध ब्राह्मण और कोई नहीं, गंगाधर पंडित थे। इस प्रकार सुना जो भी गंगाधर पंडित इस प्रकार रुखा किया टोटा गोपीनाथ में। और इनका जो कहानी देखो, दीक्षा लेने का कहानी जो पहले बताया था, गंगाधर पंडित देखा चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित विश्वम्भर रोने लगे पुंडरीक विद्यानिधि के नाम पे। तो उनका दर्शन करने बहुत इच्छा है। तो सुना पुंडरीक विद्यानिधि पुंडरीक धाम जो जहाँ पे अभी सिलेट बांग्लादेश के कोई एक जगह पे होगा, तो वहीं से जब कहीं नवद्वीप में आया तो उनका बहुत इच्छा हुआ पुंडरीक का दर्शन करने। हमारा प्राणनाथ इस प्रकार होने लगे इनका नाम पे, उनको तो दर्शन करना ही चाहिए। वो कौन है कौन? तो दर्शन करने के लिए गया मुकुंद के साथ, तो देखा अरे ये तो पूरा वैष्णव का भाव कुछ भी नहीं। वस्त्र में इतना अच्छा वस्त्र पहना, कपड़ा इतना अच्छा पहना, बिस्तरा इतना अच्छा, और पान चबा के पान ठीक रहा, सोने का एक कटोरी रखा, फिर से हुक्का भी खा रहा। अरे इनके लिए विश्वम्भर मतलब चैतन्य महाप्रभु, वाह कैसे? मुनि मन सोचा, ऐसा मत सोचो कि ये मुख से बता दिया, मुनि मन सोचा। तो मुकुंद जो उनके साथ थे, मुकुंद को अंदर गदाधर को अंदर भाव सोच के एक श्लोक बता, दीन एक्चुअली वही गोकुल श्लोक, एक कृष्ण का करुणा का श्लोक। कृष्ण का इतना करुणा, तो करुणा का श्लोक सुन के कृष्ण नाम पे इतना गदगद हो गया, पूरा अष्टसप्तक विकार आ गया। पुंडरीक सारा चीज तोड़ ताड़ कर दिया, सब मतलब ठुकवा दिया।
हाथ लगा के सब कुछ दिखवा दिया। इतना इतना कूद किया कृष्ण करुणा सुन के। इसीलिए हम सबको मणिमन बुरा चिंता मत करना किसी का, कोई वैष्णव के बारे में बुरा चिंता मत करना मणिमन में। देखो सची माता भी ऐसा मणिमन सोचा था, सची माता अद्वैतो, तुम हमारे लिए अद्वैत नहीं, हमारे लिए द्वैत क्यों ना, हमारा विश्वरूप बड़ा बेटा को तुम भगा के लेके गया, सन्यास दे दिया, और हमारा छोटा बेटा क्यों, तुम्हारा लक्ष्य है तुम सन्यास देने के लिए। इस प्रकार मणिमन सोचा था। एक बार श्रीवास आंगन में, श्रीवास के घर में महाप्रभु सबको प्रेम दे रहा था। सब भक्तों लोग मिल के जब बोला, विनती किया जे प्रभु आप सबको प्रेम दे रहा, सची माता का क्यों नहीं? बोलो उनका अपराध है। क्या अपराध? अरे जगत माता सच्ची माता अपराध है उनका कहाँ पे? अद्वैत का चरण पे। क्यों? इसीलिए मणिमन सोचा था। तो मणिमन भी कोई वैष्णव का बारे में मत सोचना, बुरा मत सोचना। बुरा देखोगे लेकिन बोलो मत, बुरा सुनोगे बोलो मत। इसलिए देखो हमारा गुरुवर पूर्वाचार्य 3 बंदर का मूर्ति रखा। एक बंदर कान को इस प्रकार रखा, 2 हाथ में इस प्रकार कान रखा, और एक बंदर आंखों को 2 हाथ में ढक दिया, कान ढक दिया, और एक बंदर मुंह ढक दिया। क्यों? कलियुग बहुत कुछ होगा, सही ढंग से कुछ भी नहीं चलेगा, सब कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ में ही देखो इस दुनिया तो गड़बड़ दुनिया है। क्यों? माया देवी सबको धोखा देगा। भगवान का तुम थोड़ा सा भूल जाओ, माया देवी आकर का धोखा देगा। माया का जगत है, माया का प्रभु भी भगवान को भूल गया तो धोखा देगा ही देगा। सागर का लहर मापी, सागर लहर रहेगा ही। कलियुग में मैंने इस जगत में समस्या होगा ही होगा। ऐसा मत सोचो कि समस्या सब चला जाएगा, उसके बाद हम चैन से भगवान का नाम लेगा, ऐसा हो नहीं सकता, कभी दिन हो नहीं सकता। तो क्या करना चाहिए? सागर का लहर का चिंता करना चाहिए। सागर में जाओ तो लहर बराबर है, बंद नहीं। तुम सोचोगे लहर बंद होने से हम स्नान कर लेगा, नहा कर लेगा। सागर का किनार में बैठ के तुम्हारा जिंदगी चला जाएगा, सागर का लहर कभी दिन बंद नहीं होगा। इसलिए सोचना चाहिए, हाँ जो ये दुनिया ऐसा दुनिया, ये दुनिया में दुनिया का जितना सब रिश्तेदार है उनके लिए हमारा विरह हो रहा, लेकिन भगवान के लिए विरह नहीं हो रहा। भगवान के लिए विरह होना चाहिए। कब होगा विरह? जब संबंध होगा। संबंध कब होगा? जब सेवा होगा। इसलिए हमारा गुरुवर्ग देखो मंदिर बनाया, सेवा का मौका बना दिया सबके लिए, लेकिन सेवा करने के लिए हमारा मन नहीं लगाएगा तो क्या होगा? संबंध नहीं होगा। बाद में महसूस होगा हाँ मंदिर में आकर के गलती कर लिया। ऐसा बहुत भक्तों को मुख से सुना, हमारा पहले कुछ करना चाहिए था, मंदिर में आ गया, उम्र तो चला गया, और आज क्या आप अभी क्या करें, हम तो फंस चुका।
बाल हटा, बाल का इतना आसक्ति है। हमारा गुरु जी एक बार क्या किया, हरिनाम देने के लिए जब बताया था 86 साल में, उसी टाइम हमारा थोड़ा, अभी तो बाल नहीं था, क्या करें, हमारा बढ़ गया, बाल सब चला गया। तब बाल तो थे सिर पर। हम पूछा कि ये आज तो एकादशी है, उत्तरोदय एकादशी, तो अभी की सेव होना चाहिए। तो बोला तुम्हारा बाल का पर इतना आसक्ति होने से कैसे तुम्हारा भगवान का आसक्ति होगा, तो अब तो तुम तो अभी तो हरिनाम लेने का लायक नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं ठीक है, इसको तो अभी ऐसा हो गया, हर एक चीज की आसक्ति है, भगवान का सेवा में आसक्ति नहीं होने से क्या होगा, संबंध नहीं हो, संबंध नहीं, विरह नहीं, विरह नहीं तो भजन नहीं। इसलिए देखो हमारा गुरुवर पूर्वाचार्य ऐसा लिखा, विषय जे प्रीति वे आछ्वये आमार, সেই মতো প্রীতি हो चरण तुम्हार। विषय मतलब तो भोग में, दुनिया का जो चीज है, भोग करने का जो चीज है, भोग में जो हमारा प्यार है, प्रीति है, प्यार है, वही उसी प्यार आपका चरण सेवा में करो प्रभु, इस प्रकार विनती करना चाहिए। पहले तो मांगो, उसके बाद तो भगवान देगा। मांगोगे नहीं तो कैसे मिलेगा। हमारा मांगना दिल से आता, दिल हम लगा दिया कहाँ पे, भौतिक भोग में। इसीलिए भगवान के पास जाकर के भी हम लोग भौतिक भोग के लिए विनती करना, अच्छा वाला मकान बना दो, दुकान बना दो, जमीन जायदाद बना दो, ऐसा सब। कभी दिन ऐसा नहीं बोल रहा, जो हमारा पूर्वाचार्य सिखाया, जो हमारा प्यार है दुनिया का चीज के भोग करने का, वही प्यार आपका चरण सेवा में लगा दो प्रभु। इस प्रकार दिल से विनती करने को तब भगवान का कृपा होगी, और भगवान की कृपा से ही हमारा भक्ति, हमारा विरह आगे बढ़ेगा। जो भी हो सुनिए, गुरु जी क्या लिखा, गौर शक्ति गदाधर, गौर प्रेमे गर गर। गदाधर का प्यार गौरांग महाप्रभु का ऊपर गड़ा बड़ा, मतलब इतना इतना गदगद, जिस प्रकार प्रेम राधा रानी का थी। देखो राधा रानी जो श्लोक अपना मुख से निकाला, वो श्लोक राधा रानी का बाद माधवेंद्र पुरीपाद उपलब्ध किया, और माधवेंद्र पुरीपाद का बाद चैतन्य महाप्रभु। भाव तो राधा रानी का था, भाव राधा रानी का थे, इसीलिए चैतन्य चैतन्य ऐसा ही बोला, जो वही दीन दयात्मा श्लोक, यही श्लोक वही आचे ने राधा ठाकुरानी। श्लोक कौन बोला, राधा रानी, राधा ठाकुरानी। जार की पास पुरी आचे माधवेंद्र वाणी, जिनको कृपा से हम देखा, क्या देखा, माधवेंद्र प्रभु का नाम। माधवेंद्र प्रभु कौन है, हमारा परंपरा में प्रेम का जो सूत्रधार, माधवेंद्र पुरी बर शिष्य बर शिष्यर, नित्यानंद
श्रियद्वैत भी। माधवेंद्र पुरी का उसके बाद माधवेंद्र पुरी बात क्या बोला कि बा गौरचंद्र यहाँ करे आस्वाद। उसके बाद वही श्लोक का स्वाद कौन चाका ना चैतन्य महाप्रभु गौरचंद्र। इसके बाद क्या बोला श्री कृष्णदास बात बोला कि ये आस्वादित यार नहीं चौथा जन चार लोग नहीं मिले। तीन चार लोग के लिए मिलेगा नहीं, अभी भी नहीं मिला। चैतन्य चरितामृत कौन लिखा? श्री कृष्णदास के विराज गोस्वामी पाद कौन थे? कृष्णदास के विराज गोस्वामी पाद नित्य लीला में कस्तूरी मंजरी उनका मुखारबिंद से निकले हुआ ये वाणी या शनितार नहीं चौथ। तर्क मत करो, जो लिखा विश्वास करो और वही लक्ष्य में चलो, वही दिशा में चलो। क्या हमारा भी सच्चाई गिराव कर चलने से थोड़ा सा प्रसन्न तो मिलेगा ही, थोड़ा सा शादी हमारे लिए बहुत कुछ। जो भी हो, तो हमारा गुरुजी गदाधर का भाव में गदगद होकर के हर टाइम रुका करते थे, हर टाइम छुपा के रखता। उनका असली परिचय किसी को देता नहीं। हर टाइम क्या बोलते थे, हमारा सुनाई नहीं दे रहा, हम व्याकुल लोग हैं, बुद्धि अच्छा नहीं। महाजन के ऐसे एक स्वभाव है, प्रकाश नहीं करते, अपना छुपा के रखता। लेकिन तो उनका गांव में 1950 साल में गांव में जब रुखा किया था, कई महीना, उसी टाइम लिखा प्राणनाद विदहे का तो भासे वो आँखी नीरे सदाबा हताश करे सुनाई तो देखे चराचर। छाती आँखी का जो आंसू पूरा रूप से गीला कर दिया। छाती गीला हो गया, आंखों का आंसू है। क्यों आंखों में आंसू? क्यों? विरह में। और हौतास मतलब दिल फाट रहा। हनुमान जिस तरीका से राम जानकी को दिखाया, छाती फाड़ के देखा कीजिए अंदर में कौन है? राम जानकी। दशरथ में इतना करा दिखाया हनुमान दिखाया। देखो, और ऐसा विरह, राधा रानी का विरह लेकर गदाधर पंडित आया, और वही गदाधर पंडित का भाव लेकर गुरुजी इस प्रकार लिखा। सुनाई तो देखे चौड़ाचौड़, चारी तरफ में साफ शून्य। देखो, विरह में आकर के महाप्रभु क्या बोला, शिक्षास्त्र में क्या दिखाया?
जिगायतंग निमेषना चक्षुषा प्रविशहितं शून्यत जगत सर्वं गोविंद विरहीन में। गोविंद का विरह में पूरा जगत शून्य, पूरा फीका कर दिया। जगत में भरा हुआ सब कुछ है, भगवान का लीला धाम है, सब कुछ है, लेकिन गोविंद का विरह में आकर के जगत पूरा फका फका लगा, मतलब कुछ भी नहीं। रूप गोस्वामी का विरह में देखो, रूप गोस्वामी का विरह में रघुनाथ दास गोस्वामी क्या लिखा? व्याघ्रो तुंडयति कुंडम गिरीन्द्र अजगौरायते शून्यते शून्यते। व्याघ्रो तुंडयति कुंडम गिरीन्द्र अजगौरायते शून्यते महागष्टम श्रीरूपम विरहीन महागष्टम। राधा कौन? शेर का मुंह बन गया। व्याघ्रो तुंडयति कुंड, तुंड में मुख, कुंड में राधा कुंड। राधा कुंड जैसा ऐसा कुंड, राधा रानी का प्रेम गलित होकर के कुंड बना हुआ। तो वो कुंड अभी देखो गौड़ीय वैष्णव के लिए इतना इतना अच्छा कुंड, जो कुंड का कृपा लेने के लिए सब लोग, सबका दिल तड़प रहा। और वही कुंड देख के रूप गोस्वामी का विरह में रघुनाथ दास गोस्वामी क्या बोल रहा? शेर का मुंह। और क्या बोला? जो हरिदास बढ़ जाओ, देखो 3 हरिदास बढ़ जाओ, युधिष्ठिर महाराज हरिदास बढ़ जाओ, उद्धव हरिदास बढ़ जाओ, गिरिराज हरिदास बढ़ जाओ, 3। युधिष्ठिर महाराज पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। युधिष्ठिर महाराज पॉजिटिव, वर्ज, उद्धव वर्जतर, वर्जमान श्रेष्ठ, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम कौन? ना गिरिराज। तीनों चीजें। तो वो गिरिराज जो श्रेष्ठतम हरिदास वर्ज, गिरिंद अजगर आयते, पाइथन अजगर सांप, जो सबको खा लेता, सांस लेने का टाइम सबको मुख पर ले लेता और उसके बाद खा जाता। उस प्रकार सांप का नाम दिया। शून्यत महागष्टम, विरह ऐसा चीज है। शून्यत महागष्टम मतलब क्या? पूरा ब्रजमंडल शून्य शून्य। क्यों? अरे शास्त्र में तो बोला हर कौन कौन में कल्प वृक्ष है, लीला चल रहा। शास्त्र ऐसा ही बोला। क्या बोला? अद्याप्य से लीला करे कृष्ण कोनो कोनो भाग्यवाने देखी बारे पाए অন্ধবিত চক্ষু যার বিষয় ভুলিতে সে কি করে পারিবে এই পরম তত্ত্ব দেখিতে। अभी भी वही लीला चल रहा, लेकिन वो लीला देखने के लिए आँख ही चाहिए, भाग चाहिए। क्या भाग? शुद्ध भक्ति जिनके पास है। तो बोला कोनो कोनो भाग्यवाने देखी बारे पाए। ओ लीला वही लोग देख सकता जिनका भाव बहुत अच्छा है। उनका भाव अच्छा है, जिनकी शुद्ध भक्ति है। और क्या बोला?
अरे अंधविद्ध चक्षुजार विषय धूलिते, जब आंखों धूल मिट्टी, आंखों में दुनिया का धूल मिट्टी लगे, मतलब दुनिया का भोग का दृष्टि लग गया, उसी आंखों में कैसे दर्शन कर सकते? वो लीला। इसलिए हम लोग धाम में जाकर के क्या देखते हैं? सब पड़ोसी आ गया, बिजनेसमैन आ गया। वृंदावन में जाओ ना, देखो ना क्या है, लोही बाजार में जाओ, देखो दुकान बैठ गया, बनिया लोग सब दुकान बना दिया, बिल्ली कुत्ता घूम रहा। और सो ना गंदा पानी, गंदा नाला का पानी पी रहा, मक्खी मच्छर चल रहा, ऐसा जो भी हो, हम फिर से बोल रहा, हमारा गुरु जी का भाव, गदाधर पंडित का भाव। इसलिए 1950 साल में हमारा गुरु जी ये कीर्तन लिखा, प्रतिज्ञा भंग सेवा, प्रतिज्ञा भंग सेवा त्याग, এই দুই দোষ ভাগ হয়েছিল যাহার প্রেমে ভরে। बदा किया था, बदा क्या क्या? सेवा त्याग, प्रतिज्ञा भंग, सेवा त्याग। देखो हम लोग कभी कभार ऐसा करता, ऐसा करूँगा तैसा करूँगा। देखो रूप गोस्वामी समिति भी ऐसा, प्रत्यारोह प्राश्चाश्चो प्रजल्प नियमाग्रह। नियमाग्रह मतलब क्या? नियम बना लिया, बाल को रखना ही होगा। क्या बाल रखने से भक्ति होगा? तो हम बाल तो हम नहीं रहने से तो बड़ा बड़ा बनता। जो भी हो सुनिए, प्रतिज्ञा भंग त्याग, प्रतिज्ञा भंग करना चाहिए सब। बाल नहीं, मैंने जो बाल रखने से भक्ति होगा ऐसा नहीं। जो तुम बदा किया पहले सब तोड़ ताड़ कर दो। क्यों? भगवान देखने चाहते हमारे लिए तुम क्या किया। भगवान ऐसा नहीं, हमारे गुरुजी बोलते थे, घर में दामाद आया, दामाद को मिठाई खिलाना चाहिए, बाजार में जाकर के मिठाई लिया, ऐसा दिन कभी दिन मिठाई नहीं लिया, तो आप ही दामाद के लिए मिठाई लेके आया, तो ठीक है ठाकुर जी को भोग लगा दो, उसके बाद वो मिठाई भगवान ने। छोटा मोटा जो प्रतिज्ञा है, जो बता क्या सब तोड़ ताड़ कर दो। सेवा में जो होगा, जो सेवा में है, सेवा में जरूरत होगा, वही सबको करना पड़ेगा। देखो माधवेंद्र पुरीपाद मनी मन सोचा था गोपीनाथ मंदिर में आकर के, रेमुना गोपीनाथ मंदिर में आकर के क्या सोचा था? अमृत के लिए खीर 12 कटोरी लग रहा, थोड़ा सा मिलने से हम चख लेता और हमारा गोपाल के लिए बना के गोपाल को हम हर रोज खिलाता। इस प्रकार मोनी मोन सोचने से बाद, उसके बाद याद आया, अरे हम तो बदा किया दूध पीने के लिए,
सिर्फ दूध पीने के लिए बदा किया, दूध पिएगा ऐसे बदा किया भगवान के पास। हम एक क्या मिनती कर लिया, क्या सोच लिया, ठीक नहीं, शर्म लगा, चला गया, मंदिर छोड़ के चला गया। छोटा हाथ मतलब दुकान, छोटा छोटा दुकान जहाँ पे लगा हुआ, रात वहीं पे बैठ के नाम लेना। लेकिन रात को पुजारी को भगवान सपने में आकर के बोल रहा, पुजारी उठो उठो उठो। पुजारी बोलेगा तो अरे अभी तो रात है, ऐसा तो नहीं बोलेगा। पुजारी ऐसा सोचने से क्या होता, ठीक होता कि भगवान बोला उठो, नहा धा करो, हमारा मंदिर में प्रवेश करो, हमारा गोद में रखा हुआ एक कटोरी खीर रखा, वो खीर लेकर के माधवेंद्र पुरीपाद को दो। पुजारी उसी टाइम जब बता देगा अभी तो ठाकुर जी अभी तो रात है, ब्रह्म मुहूर्त में हम आपको ये चीज करवा देगा। अरे भगवान का सेवा के लिए कोई प्रतिज्ञा नहीं चलेगा। भगवान बोला अभी तो अभी करना चाहिए। इसलिए बोल रहा प्रतिज्ञा भंग सेवा এই দুই দোষ ভাগ হয়েছিল যার প্রেম ভরে, তাহার বিচ্ছেদ ব্যথা সহিতে সকতি কথা, स्मरित पानो बिदरी। भगवान का विच्छेद मतलब भगवान का विरह। देखो राधा भाव लेकर के भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के इस जगत में आया। और क्या बोला, युगायतन निमेशन चक्षुषा परिचलित, आंखों का एक पलक जब ब्लिंकिंग हो रहा, लगता है कि एक जुग पार हो गया। युगायतन निमेशन ऐसा भी हो। देखो हमारा जो भक्ति है, भक्ति के पहला चरण संबंध होने से विरह होगा। संबंध नहीं है तो विरह नहीं। शमशान में जाओ ना, जाकर के देखो, शमशान में जाकर देखो कितना 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 सा आंख जल रहा, शरीर को जला रहा, जिनका मौत हो गया चला रहा, शरीर छोड़ दिया चला। बहुत लोग हैं लेकिन सब लोग नहीं रोते नहीं। वही लोग मुस्कुरा करते रहे, वही लोग शांत सबक देख रहे, वही लोग जोर से रो रहे। क्यों? जिसके साथ वही जिनका जो शरीर छोड़ दिया, जो शरीर आग में जल रहा, जितना घेरी संबंध बनाया जो लोग, उतना ही उनका आंखों में आंसू। जिनका संबंध नहीं, आंसू नहीं, विरह नहीं। इसलिए हर पल ये चीज को दिमाग में रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? जो संबंध बनाना। संबंध कैसे बनाओगे? संबंध बनाने के लिए सेवा करना चाहिए। आज का दिन में देखो ना, क्या मंदिर में, घर में, हमारा पूर्वाश्रम में अटैच बाथरूम कमरा नहीं थी, लेकिन मंदिर में आकर के अटैच बाथरूम चाहिए नहीं तो होटल में जाकर
अरे पता नहीं मंदिर में आया क्यों हम लोग तो मंदिर में इसीलिए आएगा, सेवा करने के लिए। ठाकुर जी के लिए पकाना, ठाकुर जी को मंदिर साफ सुथरा करना, ठाकुर जी जो कुछ, ठाकुर जी के लिए कीर्तन करना, ठाकुर जी का कथा सुनना, ठाकुर जी का कथा स्मरण करना हर पल। एक चीज ले करके मंदिर में रहोगे तो ये सेवा होगी, और ये सेवा में संबंध बनेगा। संबंध होने से सही ढंग से भक्ति कर सकता हूं। सही ढंग से भक्ति, शुद्ध भक्ति, अशुद्ध भक्ति में हमारा जो प्रयोजन है वो मिलेगा। क्या प्रयोजन? प्रेम, प्यार, भगवान का सेवा में प्यार होना चाहिए। देखो एक मम्मी कितना कितना प्यार से संतान को पाल पोस करती है। बचपन में छोटा बच्चे से, छोटा बच्चा रात भर सोता नहीं, मम्मी कभी सोने नहीं दिया। तब भी मम्मी सोचा नहीं भाई ऐसा बेटा हुआ तो ऐसा दिक्कत, सोने का समय नहीं मिलता, नहीं सोने नहीं देता, जरूरत नहीं मत बेटा को, ऐसा नहीं सोचता। कारण क्या? पीछे कारण ने किया प्यार। उसी प्रकार प्यार भगवान का सेवा में बनाना चाहिए, सबको बनाना चाहिए। इसलिए देखो तारा विच्छेद बैठा शहीद शक्ति को था। विच्छेद चला गया, कृष्ण चला गया, और हमारा गुरुजी चला गया तो अच्छा हो गया। हमारा सोच को जैसा है, क्यों? इतना सेवा अभी चला गया, हम विश्राम लेने का समय। हम तो देखा, हमारा साथ जो प्रचार में घूमता, हम तो प्रचार करता, जो सब हमारा साथ में, तो महाराज के प्रचार कब खत्म होगा? एक दिन में 2-3 प्रोग्राम तो कर नहीं सकता। हम तो ऐसा करते, सुबह दोपहर शाम 3 प्रोग्राम, चलो। तो वो लोग गोपाल बोलता था तो महाराज जी इतना प्रोग्राम तो हो नहीं सकता। कब महाराज भागेगा यहीं से? बंगला से कब दिल्ली जाएगा बोलो? हाँ, दिल्ली से कब चला जाएगा बाहर बोलो? उसके बाद चैन से सो जाएगा। अरे चैन से सोने के लिए, सोने से भगवान का सेवा नहीं होगा। सेवा में हमेशा के लिए लगाना चाहिए। ये शरीर भगवान दिया आराम करने के लिए, आराम के लिए नहीं, सेवा के लिए। जितना सेवा करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। जितना सो जाओगे उतना माया देवी का जाल में फंसोगे, उतना ही माया देवी के जाल में फंसोगे। तो इसलिए क्या करना चाहिए? गौरांगेर निज शक्ति राधा भावो मूर्तिमती पंडित श्री गदाधर प्रभु। गुरुजी बोल रहा, गौरांगेर निज शक्ति, अपना पोटेंसी, अपना ताकत,
राधा भावो मूर्तिमती, राधा का भाव, राधा भाव ले करके गौरांग महाप्रभु आया। और आप कौन? पंडित श्री गदाधर प्रभु, गदाधर पंडित, एक प्रमाण है कि राधा मैंने राधा रानी गदाधर पंडित, राधा गदाधर पंडित, राधा का भाव चैतन्य महाप्रभु के साथ है, कृष्ण के साथ है। निद्रा हारे जत्न नाय, सदा कहे कहाँ जाए, कहाँ पाए गौरांग सुंदरी। जिस तरीका से कृष्ण मैंने चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के लिए रोते रोते घूम रहा, हम सुना क्या सुना? चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में इस प्रकार कीर्तन किया। क्या हे दी कीर्तन ऐसा कीर्तन है, कहाँ कृष्ण पाननाथ मुरली बदो, कहाँ जाओ कहाँ पाओ ब्रजेंद्र, कहाँ जाओ मैं, कहाँ आपको हम मिल सकता। पेड़ देखा, पेड़ में भगवान, जब जल्दी जाकर के पेड़ में पास गया, भगवान नहीं, हर पल भगवान। तो इसलिए हम लोग देखा राधा रानी इस तरीका से घूम रहा है। जब कृष्ण मथुरा में चला गया, उसके बाद द्वारका में चला गया, और राधा रानी इस तरीका से घूम रहा है कृष्ण। एक कौवा वृंदावन से मथुरा तक जा रहा था, मथुरा दिशा में जा रहा था। हम सुना, देखा किताब में, कौवा को राधा रानी बोल रहा, एक कौवा तुम जा करके बोलो, कृष्ण को बोलो, तो वो तो बता के गया हम सबको वापस आएगा। तो क्या हुआ? तो नहीं आएगा तो ऑर्गल मतलब क्यों आशा दे करके गया। लगता है कि जे हम सबको कुंडी लगा दिया, हमारा एक कमरा में सबको बंद करके कुंडी लगा दिया, और बोला कि थोड़ा देर में, थोड़ा बाद में हम आ जाएंगे। अभी तक तो आया नहीं। कौवा बताइए क्या बोल रहा? वो कृष्ण क्या बोला? कब आएगा? इस प्रकार भाव लेकर, इस प्रकार भाव में कूदना चाहिए। इतना दिन मठ में आ चुका, लेकिन वो भाव कहाँ गया, कहाँ चला गया? भाव का तलब में हम लोग आया, लेकिन भाव तो अभी तक मिला नहीं। भाव का तलब में आकर कूद गया, तो वो भाव का स्वाद अभी तक चखने का मौका नहीं मिल रहा। क्यों? दिल यहीं पे नहीं, दिल और एक जगह पे रखा। दिल में दिल से पुकारो, दिल से पुकारो, जिसमें पे राधा रानी पुकारता था, जिसमें पे गौरांग महाप्रभु राधा भाव लेकर के कृष्ण के लिए पुकार रहा। कहाँ कृष्ण बननाथ, हे कृष्ण तुम कहाँ पे हो?
कहाँ पे जा करके आपके साथ मिल सकता। बोलिए बोलिए प्रणवनाथ। हाँ, इस प्रकार हमारा गुरु जी भी ऐसा थे। उनका भाव छुपा के गौहर पंडित का नाम लेकर के इस प्रकार भाव का ऊपर लिख रहा है। इसलिए देखो हमारा गुरुजी गौर गदाधर मूर्ति प्रतिष्ठा किया मायापुर में, सबको ये भाव प्राप्त करने के लिए। गौर गदाधर भाव, गौर गदाधर मूर्ति, भजन विग्रह, विग्रह भजन विग्रह, जो सेवा करना चाहिए मुनिमोन सबको। ब्रज में राधा कृष्ण का सेवा करना चाहिए मुनिमोन। ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या सेवा में हो तो नू, बहुत बहुत सेवा है राधा कृष्ण का। वो सेवा, उस सेवा में सबको कूदना चाहिए मुनिमोन। क्यों? वो सेवा करते करते हमारा मन पूरा रूप से भगवान का सेवा में रहेगा। वही हमारा लक्ष्य है, वही लक्ष्य में पहुंचना चाहिए। तो देखो अमानिशार अंधकारे अमावस्या, आज जो अमावस्या, आज देखो अमावस्या है ना, अमावस्या अमानिशा अंधकारे डुबाइया सबाकारे नित्य लीला प्रवेशिला विभू। सबको डुबा दिया। कहाँ पे? अमावस्या अंधार, अंधार में। आज रात को देखो आपको दिखाई दे रहा, आज रात अभी तक अंधेरा नहीं आया। अमावस्या है, चंद्र तो नहीं है। तो अमानिशा अंधकारे डुबाइया सबाकारे नित्य लीला प्रवेशिला प्रभु। भगवान देखो तीन जगह पे, भगवान तीन जगह पे घुसा, उसके बाद दिखाई नहीं दिया भक्तों का आंखों में। जो भक्तों लोग जगन्नाथ मंदिर में थे, देखा भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में घुसा, द्वार बंद हो गया, वापस नहीं आया। उसी समय पर जो टोटा गोपीनाथ में थे, टोटा गोपीनाथ में घुसा, मंदिर में घुसा और वापस नहीं आया। उसी समय पर सागर का पानी का प्रचार के चक्कर चला गया। देखो अभी भी तुम देखो टोटा गोपीनाथ के मंदिर में लिखा कि करिब कथा जाब बाक्य नहीं स्फुरे हराइलाम गोरा चाँदे गोपीनाथेर घरे। लिखा है क्या करूँ, हमारा मुख से कोई कथा नहीं आ रहा। क्यों? हराइलाम गोरा चाँदे, गौरांग महाप्रभु हमको खो दिया। कहाँ पे? गोपीनाथ का, गोपीनाथ का जो मंदिर में कमरा हो, महाप्रभु पूछा लेकिन आया नहीं। इनमें लिखा है क्या? इनमें लिखा ना, हम तो बचपन में जाते थे, हम देखा देखा नहीं? टोटा गोपीनाथ मंदिर है क्या? तो दर्शन नहीं करोगे? हाँ देखो ऐसा लिखा है। जो भी हो, तो बहुत बड़ा कीर्तन है ना, करीबन 14 स्टेज है। अभी
3 नंबर स्टेज चल रहा, समय भी हो गया। कल कोशिश करूँगा बताने के लिए, आपका इच्छा होगा तो ना, अदरवाइज हम लोग चला जाएगा चैतन्य भागवत। आपका क्या इच्छा है बताइए, उसी भक्तों का इच्छा है हमारा इच्छा होती है। तो इस प्रकार बताना हमको, उसी प्रकार हम कथा को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण।